इलेक्शन की बात करूँ ना तो नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए, दोनों हल्के चेक करवाए। लाहौर वाले हल्के में जो हमने चेक करवाया था तो 187 वोट हमारे निकले थे यास्मीन राशिद के और 99 निकले थे नवाज शरीफ के। ये है जी फर्क, और ये बड़ा फेयर सर्वे हमने करवाया। नवाज शरीफ यहाँ से हार रहे हैं और इससे ज्यादा बुरी तरह वो हजारा से हार रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग को हजारा लेकर गए थे, हजारा के लोग तो बात ही नहीं सुनना चाह रहे। हम जो पंजाब वाले हैं ना, मौके पे चौका मारते हैं। आपने 17 जुलाई वाला इलेक्शन देखा था, 2022 वाला, सारे कह रहे थे सर्वे आ गया जी, 1 सीट जीत रहा है इमरान खान या 2 सीटें जीत रहा है। कोई पंजाब वालों पे भरोसा ही नहीं कर रहा था, और ये सीटें भी वो थी जो दूर दराज इलाकों में भी थी, कुछ या नून लीग के गढ़ लाहौर में 4 सीटें वाला हमदा शहबाज था। पंजाब के लोगों ने मायूस तो नहीं किया, उन्होंने कोई बड़े जलसे नहीं किए, कोई बड़ी तरीके नहीं चलाई, कोई बहुत बड़ी बड़ी गेम्स नहीं की, लेकिन उन्होंने एक काम किया। लास्ट डे वो निकले, उन्होंने वोट डाले, अपनी गिनती करवाई, वापस घर चले गए। 16 सीटें इमरान खान को दे गए 20 में से। तो ये पंजाब का वोटर ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। मामला सारा पंजाब में है, केपी में तो वो वन साइडेड है, कुछ भी हो जाए, मामला तो सारा पंजाब में पड़ा हुआ है। और पंजाब का वोटर जो है वो 17 जुलाई को एक टीजर देकर गया था, 17 जुलाई 2022 को। अब उसे मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि लोग मायूस होंगे। लेकिन किसी मुल्क के लिए सबसे बुरी बात पता क्या होती है कि उसके लोग मायूस हो जाए। मेरे मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे लोग मायूस नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि उनकी मजबूरियां आ सकती हैं सामने, बाज़ का थोड़ा सुस्ती कर सकते हैं, बाज़ का थोड़ा उनको गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये मायूस नहीं होते। हिकमत के साथ लड़ते हैं। देखें, अब ये खैबर पख्तूनख्वा थोड़ी है कि सारा साल ही लड़ी जाओ। ये मौके पे चौका मारना है। तो क्या समझते हैं कि कोई 8 फरवरी को बड़ा चेंज आएगा, सरप्राइज होगी? देखिए, अगर इलेक्शन होगा ना तो उसमें इमरान खान जीत जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, बदले के कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देखें, जब पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ था बरतानिया, तो बरतानिया की मईशत को नुकसान हुआ था। उनकी मईशत बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मईशत उनको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होने से नहीं रोक सकी, उनकी अच्छी मईशत। तो जरूरी नहीं है आपकी मईशत जितनी मर्जी अच्छी आप कर लें, आपकी जो अदम इस्तेहकाम है वो उसको खराब करता है। हाँ, अगर आपके मुल्क में इस्तेहकाम है तो वो आपकी मईशत को भी बेहतर करता है। हमारा सबसे बड़ा मसला माशी है। जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो ये मईशत बेहतर होगी। इस्तेहकाम आएगा लोगों के कॉन्फिडेंस कि लोगों को लगे कि जो हुकूमत बैठी है वो लोगों ने खुद बनाई है, तो उनको सिस्टम में बिलीव करेंगे ना, वो कहेंगे जी हमारा स्टेक है इसके अंदर। और अगर एक ऐसी हुकूमत जो लोगों ने नहीं बनाई वो आकर मुसल्लत हो जाती है तो ये एक बदकिस्मती होगी। और हमने पौने 2 साल में इस मुल्क के अंदर अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल देखी है। मैं नहीं चाहूंगा खुदा ना खास्ता ये सूरत-ए-हाल हमें आगे भी देखनी पड़े। आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को, और फिर उसके बाद मुल्क में क्या सिचुएशन बन रही है उस डे की और उसके बाद? देखिए, 8 फरवरी को तो वोटिंग डे है। मैं उम्मीद करता हूँ पुरअमन वोटिंग होगी सारा दिन में। अब पीडीएम की जमातें जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान की मकबूलियत है। यहाँ जो रवायती टैक्टिसेस है वो ये है कि जहाँ वोट पड़ रहे हैं वोटिंग को स्लो करो, पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई करवाओ, पोलिंग बंद करवाओ, और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करो, मुखालिफिन के कैंप्स को आग लगाओ। ये वो सारे टैक्टिस हैं जो माजी में इस्तेमाल किए जाते रहे। अगर खुदा ना खास्ता एक सियासी जमात की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुल के कहता हूँ उनकी मकबूलियत से तंग आके ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए तो ये नुकसान भी होगा। मैं इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ। पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को उनका वोट डालने का हक मिलना चाहिए।